आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, घंटा किसी नेता को फर्क पड़ता है आपको नौकरी मिले कि ना मिले, आपकी बहाली जो निकाली गई है वो क्लियर हो कि ना हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ते पढ़ते आपका उम्र निकल रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी के लिए आप अपने दोस्त के साथ लड़ते हैं। किसी नेता को, मैं किसी भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर एक नेता का ना यही कंडीशन है। मैं सच बता रहा हूं, अगर इसको ठीक करना है ना तो कम से कम एक चीज तो करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कोई मम्मी पापा या कोई अंकल आंटी कोई भी देख रहा होगा, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य ना अंधकार में, आपके बाल बच्चा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब देख लो किसका बात करेंगे, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस को, बीजेपी को, टीएमसी को, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो आप, हर नेता वही करता है भाई, सच बोल रहा हूं। आपके बाल बच्चा के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप खुद देखो ना, आप किस राज्य के बारे में बात करें, किस राज्य का बहाली क्लियर किया गया है, आप बताओ। मोदी जी बोले थे कि रोजगार आएगा, 2 करोड़ जॉब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप देख लो कोई केंद्र का बहाली ना इतना दिन से लटका हुआ है, इतना दिन से लटका हुआ है। एसएससी की बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, फॉर्म फिलअप कर कर करना बच्चा इस उम्मीद में है कि कब हमारा एग्जाम करवाया जाएगा। 2-2 साल, 3-3 साल तक फॉर्म निकालकर पैसा लेकर बैठे हैं। अब कोई भी राज्य सरकार की बात कर लो, बिहार की बात क्या बात करेंगे। बिहार में देखो, पहला बात ना, सबसे बड़ा बात क्या है पता है, सबसे बड़ा बात कि हमारे देश में ना सिर्फ चुनाव के नाम पर ना पब्लिक को बेवकूफ, पब्लिक मत बोलो यार, जो युवा है ना, रोजगार के नाम पर ना चुनाव के समय सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। जब चुनाव आता है ना तो कोई भी नेता बहुत भाषण देगा, जो युवा है उसके क्या बोलूं मैं, उससे खेलता है कि हम बनने के बाद ना, अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं इतना जॉब दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। और जब वो सत्ता में आ जाता है जिस दिन, तो बच्चा का बहुत उम्मीद होता है, बच्चा बहुत उम्मीद से वोट देता है कि ये मंत्री जी ऐसा बोल रहे थे, इनके जीतने के बाद, कुर्सी में बैठने के बाद शायद नौकरी मिल जाए। जब वो बैठ जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। फिर कोई भी शिक्षक रोड पर धरना दे, कोई भी बच्चा ट्विटर पर ट्वीट करे, ट्रेंड करवाए, कोई भी बच्चा अपने एग्जाम को लेकर उंगली उठाए ना, नेताजी के कान में ना चू तक नहीं गूंजता है। बड़ा घंटा फर्क पड़ता है, बोल चिल्लाते हैं, चिल्लाते दो, आप लोग लूटो खाओ मस्ती करो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात कर लो, लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल 4 साल का पूरा हो जाता है ना जीतने के बाद, जैसे ही 5वां साल चुनाव का साल आएगा ना, फिर से नेताजी क्या करेंगे, एक चॉकलेट लेमचूस फेंकेंगे जनता के सामने कि जितना भी बहाली पेंडिंग है ना सब क्लियर किया जाएगा, सब क्लियर किया जाएगा। चुनाव वाले साल बोलते हैं कि सब क्लियर किया जाएगा। अब बच्चा बोलता है बाबू 1 लाख बहाली निकलने वाला, सरकार बोल दिया है। अरे 4-5 साल तक ना वो बहाली क्लियर नहीं किया गया, उस बहाली को रोका गया। अब चुनाव आने वाला है तो नेताजी बोल रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख जो बहाली रुका हुआ था उसकी नियुक्ति अब की जाएगी। आप नहीं समझ रहे, अब चुनाव आने वाला है और जब चुनाव में फिर से वोट दे दीजिएगा ना तो दोबारा से भूल जाएंगे, चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, मरते हैं मरने दो। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा भैया, देखो नेताजी बोलते हैं ना हम जनता के सेवक हैं, ये सब नेता बोलता है चुनाव के सामने माइक पर। तो बाबू एक काम आप कर दीजिए, पहले ना इस इंसान को देख लीजिए आप, पहले ना बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। इस इंसान को देख रहे हैं, इनका नाम पीयूष गोयल है, ये रेलवे मंत्रालय इनके पास था, ये ना रेल मंत्री रहते ना रेल को डुबा दिए। सच बता रहे हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो बाबू, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए। हर राज्य का, हर नेता का ना यही कंडीशन है कि अपने राज्य में बहाली लटका कर रखा है। आपके बाल बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है, सिर्फ फॉर्म फिलअप करवा कर चंदा लेकर उसके नाम पर रख लिया जा रहा है, उसके बाद एग्जाम करवाने के नाम पर ठन ठन गोपाल। सच बता रहा हूं मैं, देख लो ये रेल मंत्री थे, रेल मंत्री जब थे ना तो 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख बहाली निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा, पूरा हवा बना है। ठीक है, और अब क्या हुआ, रेल मंत्री का पूरा मजा ले लिए, रेल को डुबा दिए, बोलते हैं रेल हमसे नहीं चल रहा, रेल नुकसान में हो रहा है, और बच्चों के भविष्य को तो खेल ही गए। 2.5-3 साल से बहाली निकला है, एग्जाम होगा नहीं होगा, नोटिफिकेशन, रेलवे का वेबसाइट जो है ना ऑफिशियल हर जोन का, इतना रद्दी वेबसाइट है, इतना ना घटिया वेबसाइट है ना कि 20-20 दिन, 1-1 महीना पर 1-1 अपडेट निकलता है। और वो अपडेट कब निकलता है, जब बच्चा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाएगा ना मिलियन में,
कि हमारा रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा, रेलवे का एग्जाम पेंडिंग है, तब नेताजी बोलेंगे अरे ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा है, तो सर रेलवे के एग्जाम को लेकर ट्रेंड कर रहा है, तो एक काम करो, हर जोन के ऊपर ना एक छोटा सा नोटिफिकेशन फेंक दो, ठीक है, बच्चा लोग फिर एक साल शांत हो जाएगा। यही कहानी की नहीं है, बस यही की है, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं मैं, एकदम दिल से बता रहा हूं, बात बहुत खराब लगता है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं, जब ये इनसे रेल नहीं चला, जब इनसे रेल नहीं चला, इनका खुद का क्या कमेंट था कि रेल नुकसान में चल रहा है, रेल को नहीं चला पा रहे हैं, और साथ में ये भी आप देख लो बच्चे के भविष्य को ठीक से एग्जाम नहीं करवा पाए, कोई भी एग्जाम करवा ही नहीं पाए, इनकी औकात ही नहीं था एग्जाम करवाने का, सिर्फ फॉर्म के नाम पर ना चंदा बच्चों से लेकर लूट लिए। अब क्या हुआ, अभी मंत्रिमंडल का नया गठन हुआ, रेल मंत्रालय छोड़कर ना कपड़ा उद्योग में चल गए। बात बताइए, जब कोई निकम्मा आदमी रेल को नहीं संभाल पाया, कितना करोड़ बच्चा, 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चा एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म भरा, उनका एग्जाम आप ठीक से नहीं करवा पाए, मैनेजमेंट संभाल नहीं पाए, तो क्या देखकर इनका काबिलियत क्या देखकर इनको दोबारा से मंत्रिमंडल में, केंद्र सरकार में इनको एक पद दिया गया कपड़ा उद्योग का। आपका कपड़ा भी खुलवा लेंगे, ऐसे मंत्री हैं, बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं तो बोलता हूं ना, अगर ये सब ठीक करना है, और सच में नेता बोलते हैं ना कि हम जनता के सेवक हैं, जनता मेरा भगवान है, सब नेता बोलता है, तो बाबू एक चीज कर दीजिए, नेताजी आप बस एक कानून पास करवा दीजिए संसद में ना। कैसा कानून भाई, कानून बस पास करवा दीजिए ना, जो भी बहाली निकलेगा हमारे केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, उस बहाली को जब फॉर्म निकलता है ना, तो बोला जाता है एग्जाम इस समय पर होगा, रिजल्ट इस समय पर होगा, वो सब टाइम पर हो। अगर वो टाइम पर नहीं हो पाया ना, तो जिस मंत्री के पास जो विभाग है ना उससे वो इस्तीफा देगा आजीवन। ये कानून बनना चाहिए। अगर जिस दिन ऐसा कानून बन गया, उस दिन ना, सच बोल रहे हैं, टाइम पर एग्जाम होगा, टाइम पर आपका रिजल्ट आएगा, टाइम पर आपका ज्वाइनिंग होगा, एकदम सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा कानून बन जाए तो आपको नहीं लगता ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई नेता, अगर किसी मंत्री को अगर कोई पद दिया जा रहा, मान लो इस मंत्री को, ये पीयूष है, ये पीयूष गोयल है, इनको कोई पद दिया गया, ये अपने कार्यकाल को अच्छे संभाल नहीं पाए, तो एकदम कट टू कट क्लियर एक ऑर्डर पास करना था कि अब तुम जिंदगी में कोई केंद्र में मंत्रालय तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुमने करोड़ों बच्चों के जीवन से खेला, रेलवे को बर्बाद कर दिया। एकदम डिसीजन, जो मंत्री अपना कमिटमेंट ना पूरा कर पाए उसको उस विभाग से आजीवन बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भैया कानून बनाएगा कौन? नेता लोग ही तो सब करते हैं बाबू, तो नेता लोग तो बोलता है हम जनता के सेवक हैं, और आम पब्लिक सबसे बेवकूफ है, सबसे बेवकूफ आप पब्लिक है। तो भैया जनता क्या कसूर है? अरे बाबू वही जनता ना किसी नेता के लिए अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से तर्क करने लगता है कि ये बहुत अच्छा नेता है, ये बहुत अच्छा नेता है। लेकिन आप देखिए कोई भी नेता हो भाई, किस राज्य की बात करेंगे? बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में कितना बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, बंगाल में हम रहते हैं। और कहां की बात करें? उत्तर प्रदेश में 4-5 साल से कितना सारा बहाली पेंडिंग पड़ा है। अभी चुनाव 2022 में है, तो अभी जुमला फेंका गया है कि 1 लाख बहाली जो पेंडिंग पड़ी थी उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी क्यों बोले? 5 साल कहां थे? 5 साल तक याद नहीं आया? अभी क्यों बोल रहे हैं? शर्म नाम का चीज अभी क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग क्लियर करेंगे? क्यों बोल रहे हैं? शर्म है, आंख में शर्म है। अभी क्यों बोल रहे हैं कि अभी क्लियर करेंगे? 5 साल तक कहां थे? जिनका उम्र बीत गया, जिनके जिंदगी बर्बाद हो गया 5 साल में, उसका क्या? अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको वोट चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। शर्म नाम का चीज नहीं है। बिहार की बात करेंगे बाबू, शिक्षक लोग ना लाठी खा रहा है रोड के ऊपर, शिक्षक लोग रोड के ऊपर लाठी खा रहा है। और यही चुनाव था 1 साल पहले, आप उठा कर देख लो बिहार चुनाव, नीतीश कुमार रैली में घूम कर बोल रहे थे सब करेंगे, अरे सब करेंगे, हम ई देंगे, हाउ देंगे, हाई देंगे, हाउ देंगे, घंटा देंगे, कुछ नहीं दिए, गद्दी में बैठ गए। और उन्हीं की डबल इंजन की सरकार, कौन? बीजेपी पार्टी, जो सपोर्ट में थी, क्या बोली थी? याद है ना? क्या बोली थी? 19 लाख बहाली हम निकालेंगे बिहार में। अगर बिहार का कोई बंदा देख रहा होगा, एकदम याद होगा 19 लाख बहाली वाला बात। कितना क्लियर हुआ है? 1 साल मोटा मोटी पूरा होने वाला है। शिक्षक लाठी खा रहा है, बच्चे अपना एग्जाम टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, फॉर्म का फीस क्या हो रहा है? क्यों आप नेता के लिए क्यों लड़ते हैं किसी पार्टी से? क्यों? आप बताइए मुझे ये बात। अगर मेरा बात किसी को खराब लग रहा है ना, तो खराब लगे, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं
क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चों का जीवन ना बर्बाद हो रहा है, एकदम कट टू कट क्लियर। इसलिए मैं बराबर बोलता हूं, अगर सब प्रक्रिया टाइम पर करवाना है तो एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें स्पष्ट लिखा हो, जो भी नियुक्ति निकले उस भर्ती को टाइमली पूरा किया जाए, वरना उस विभाग के मंत्री को आजीवन बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह लॉ एंड ऑर्डर पास कर किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। एकदम सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो बात छोड़ो, अलग ही दुनिया में नासा पे एकदम अंतरिक्ष पर रहता है, उनको भी तो कुछ बोलना चाहिए। चलो बच्चा लोग पढ़ाई करे कि ट्विटर पे ट्रेंड करवाए कि अब ऐसा आज के डेट में ना ये मानसिकता बन चुका है ना कि अब पढ़ाई के साथ साथ ना ट्विटर पर ट्रेंड कराओ एग्जाम को लेकर, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा उसको ट्रेंड कराओ। अरे बाबू कितना आंदोलन करोगे भैया, अब रिटर्न एग्जाम चाहिए ट्रेंड कराओ, रिजल्ट चाहिए ट्रेंड कराओ, भर्ती चाहिए ट्रेंड कराओ, मेडिकल के बाबू अगर नेता लोग घंटा वहां का विभाग का मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर क्या कर रहे हैं कि बच्चा लोग ही सब चीज दिया रहा है, कुंभकर्ण की तरह सोए, बच्चा लोग ही बता रहा है ये करो क्यों? और आप लोग हर दोस्त से परिवार से लड़ते हैं कि ये नेता अच्छा है। क्या नेता? कोई नेता अच्छा नहीं है यार। पढ़ते पढ़ते उम्र निकल रहा है बच्चों लोगों का, साला लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बोल रहे हैं, बहुत खराब लगता है दिल से। कब तक टीचर पढ़ाएगा, कब तक बच्चा लोग से भैया फीस लेंगे। फीस लेने में खराब लगता है, कब तक फीस ले बच्चों लोगों से, साला एक ही चीज पढ़ाते कब तक ले, बहुत तकलीफ होता है। मतलब बच्चा लोग को उम्मीद का किरण दिखाकर सो जाते हैं, फिर पता चलता है एग्जाम में नहीं हो रहा है।